वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर का जो हमारा सबसे पहला यूनिट है काशी विद्यापीठ के अकॉर्डिंग, उसमें सीक्वेंस जो हमारा पहला टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे, सीक्वेंस एंड इट्स कन्वर्जेंस। हमें इसमें केवल बेसिक आइडिया ही, सीक्वेंस एंड इट्स कन्वर्जेंस जो है हमें केवल बेसिक आइडिया ही पढ़ना है और उसका फिर यूज आगे हम करेंगे इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स जो है उसके चेक करने में कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑक्सीलेटरी है। उन बातों के लिए हमें सीक्वेंस एंड इट्स कन्वर्जेंस के बेसिक आइडिया की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पर सीक्वेंस एंड कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टर्म यहाँ पर दिख रहा होगा वो है सीक्वेंस। तो आखिर सीक्वेंस होता क्या है? तो बुक में आपको जो डेफिनेशन मिलेगी वो कुछ इस तरह मिलेगी। क्या होता है, हमारे पास एक फंक्शन या मैपिंग है एफ एन से एस में, जहाँ पर एन क्या है, हमारा नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है और एस क्या है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है। एन हमारा क्या है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, अगर जनरल टर्म लिखे एन, और एस कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है हमारा। ठीक, तो एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं एन से एस में। फंक्शन क्या है, कोई भी एक रूल जो एन के एलिमेंट्स को एस से कनेक्ट करता है। तो इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, यही एन से एस में तो जो मिलेगा फंक्शन उसी को हम कहते हैं सीक्वेंस। ठीक, अब ये तो हो गई बुक की डेफिनेशन। इसे जब हम इजी लैंग्वेज में समझना चाहेंगे तो उसे कुछ इस तरह से समझा जाएगा जो मैं बताने जा रही हूँ। क्या होता है, हमारे पास एक डोमेन होता है नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स आपको पता होगा 1, 2, 3 काउंटिंग नंबर, और जनरल टर्म को इसको हम एन से दिखाते हैं। ठीक, और एक कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा एस, जिसमें कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही, उससे ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो क्या करते हैं, सीक्वेंस के लिए हम एक मैपिंग एफ डिफाइन करते हैं, फंक्शन एफ या मैपिंग एफ, जो एन के एलिमेंट्स को एस के एलिमेंट से कनेक्ट करते हैं। ठीक, कोई एक रूल बनाते हैं, एक मैपिंग जो क्या करेगी, एफ के एन के एलिमेंट को एस के एलिमेंट से कनेक्ट करेगी। तो सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास यहाँ है 1 नेचुरल नंबर। तो क्योंकि ये फंक्शन है तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट यहाँ किसी न किसी एलिमेंट से, एक एलिमेंट से कनेक्ट जरूर होगा। ठीक, तो 1 जो है वो क्या होगा, यहाँ एस के किसी न किसी एलिमेंट से जरूर कनेक्ट होगा। उसे हम डिनोट कर देते हैं x1 से। जिस भी एलिमेंट से 1 यहाँ पर जाकर जुड़ेगा इस फंक्शन के जरिए, उसको हम लोगों ने ले लिया x1। इसी तरह ये 2 नेचुरल नंबर है, वो भी किसी पर जाकर जुड़ेगा, जो भी नंबर हो उसको हमने नोटेशन दे दिया x2। इसी तरह 3 जिस पर जाकर मिला इस फंक्शन के जरिए, उसको हम लोगों ने नाम दे दिया x3। और इन जनरल अगर कोई n नेचुरल नंबर है तो उसे हमने जिससे कनेक्ट किया इस फंक्शन के थ्रू, उसको हम लोगों ने नाम दे दिया xn। ठीक, तो ये हमारा जो रेंज ऑफ द फंक्शन है, पॉइंट्स x1, ये जो हमारे पॉइंट्स मिलेंगे x1, x2, x3, जो इमेजेस के पॉइंट्स मिलेंगे x1, x2, x3, जनरल टर्म xn, और इसी तरह नीचे और नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 ये ऐसे चलते ही जाएंगे। तो हर एक नेचुरल नंबर के लिए हमको एक यहाँ पर उसका इमेज मिलेगा जिससे ये नेचुरल नंबर कनेक्ट होगा। तो 1 के लिए x1, 2 के लिए x2, 3 के लिए x3, ऐसे ही ये हमारा ये चलता जाएगा। इसे ही हम कहते हैं सीक्वेंस इन एस। इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं xn n = 1 to infinitive x1, x2, x3, xn। तो ये क्या हो गया, हमारा रेंज जो है वो, हमारा रेंज का कलेक्शन जो है वो हमारा हो गया सीक्वेंस इन द सेट S। अब ये जो पॉइंट्स है x1, x2, x3, ये जरूरी नहीं है कि सारे अलग अलग पॉइंट हो सकता है कि एक ही पॉइंट सारे 1 पे ही, यहाँ पर कोई एलिमेंट 1 हो S में, सारे 1 पे ही जाके कनेक्ट होगा। तो ये जो हमारा सीक्वेंस बनेगा 1, 1, 1, 1। ठीक, तो ये जो सारे एलिमेंट्स है सीक्वेंस के, वो जरूरी नहीं है अलग अलग हो, वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो फिर एक बार समझाना चाहूंगी कि सीक्वेंस क्या होता है। नेचुरल नंबर के कलेक्शन से हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं किसी नॉन एम्प्टी सबसेट S में। 1 है तो वो किसी न किसी एलिमेंट से इस फंक्शन के जरिए जुड़ेगा, उसको नाम दे दिया x1। 2 जिससे भी जुड़ा उसको नाम दे दिया x2। 3 जिससे भी जुड़ा उसको x3। और इसी तरह कोई नेचुरल नंबर n है तो उसको xn, और ऐसे ही और नेचुरल नंबर जो आगे मिलते जाएंगे वो भी कनेक्ट होते जाएंगे किसी किसी से। तो इन सारे रेंज में जो पूरे पॉइंट्स हैं उनका जो हम कलेक्शन लेते हैं, जो एक सेट लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इस कलेक्शन को सीक्वेंस इन एस। सीक्वेंस इन एस। ठीक, अब ये जो हमारा सेट एस है,
अगर ये रियल नंबर्स का कलेक्शन हो जाता है, ये जो हम सेट एस ले रहे हैं, ये हमारा अगर रियल नंबर का कलेक्शन हो जाता है, तो ये जो हमारे एलिमेंट्स मिलेंगे सीक्वेंस के, वो क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। और उस केस में इस सीक्वेंस को हम कहेंगे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, इस चीज को एग्जाम्पल से भी और समझाया जाएगा तो और क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। एक बात और कि कभी भी सीक्वेंस को सेट से कंफ्यूज नहीं करना है। सीक्वेंस अलग चीज है। अगर इस तरह हमारे पास लिखा है कोई सीक्वेंस x1, x2, x3, जनरल टर्म xn, ये हमारे पास कोई सीक्वेंस है। और सेट अगर है ये x1, x2, x3, दोनों का देखने में नोटेशन लगभग सेम लगता है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। सीक्वेंस में जो एलिमेंट है उसके ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सीक्वेंस में जो भी एलिमेंट है x1 के बाद x2, x2 के बाद x3, ये किसी रूल को फॉलो करते हुए एलिमेंट्स को रखा गया। ठीक, तो इसकी ऑर्डर को हम इधर उधर नहीं कर सकते। ऑर्डर चेंज करेंगे तो हमारा जो डिफाइन किया हमने फंक्शन को, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, दूसरी चीज, सेट में अगर कोई एक डिजिट बार बार रिपीट होती है, जैसे 1, 1, 2, 3, 4, तो ये जो है इसको हम 1, 1 दो बार ना लिख के सेट में क्या लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं। लेकिन सीक्वेंस में ऐसा हम नहीं कर सकते। सीक्वेंस में अगर 1, 1 दो बार लिखा है तो उसका मतलब है कि नेचुरल नंबर 1 1 पे मैप हो रहा है, नेचुरल नंबर 2 भी 1 पे मैप हो रहा है। तो इस 1 को अगर हम हटा देते हैं तो हमें नहीं पता चलेगा कि नेचुरल नंबर 2 जो है हमारा, वो किस पे मैप हो रहा है। एक तरह से हम इस ट्रू को किस पे मैप हो रहा है, ये वाला पॉइंट हम स्किप कर देंगे। तो सीक्वेंस और सेट में डिफरेंस है। सीक्वेंस के एलिमेंट्स को हम इधर उधर ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, जबकि सेट में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को इधर उधर लिख सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज, सीक्वेंस सेट में अगर कोई एलिमेंट जो है वो रिपीट हो रहा है 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो वो जरूरी नहीं है हम 2-3 बार लिखें, एक बार ही लिख सकते हैं। लेकिन सीक्वेंस में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर हमारा कोई सीक्वेंस है 1, -1, 1, -1, 1, -1, तो इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते। ठीक, क्योंकि अगर हमने इसको इस तरह से लिख दिया सीक्वेंस में, इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर 1 हमारा 1 पे मैप हो रहा है, 2 हमारा -1 पे मैप हो रहा है, और उसके बाद के बारे में हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा एलिमेंट नेचुरल नंबर कहाँ मैप हो रहा है। ठीक, ये चीज ध्यान देना है कि सीक्वेंस और सेट, ये दोनों नोटेशन देखने में एक जैसे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब सीक्वेंस को हम लोग एग्जाम्पल के जरिए एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम्पल्स, ये हमारा है नेचुरल नंबर का कलेक्शन 1, 2, 3, 4। ये कोई जनरल टर्म ले लिया हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स में, और यहाँ पर हमारा कोई एक सेट एस है जो कि आर का सबसेट, रियल नंबर का सबसेट है। अब क्या किया हमने, एक मैपिंग यहाँ से यहाँ डिफाइन की, एफ किस तरह से, Fn इक्वल 1/n फॉर एवरी n इन कैपिटल N। कैपिटल N जो है हमारा वो नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है। ठीक, तो हमारे पास नेचुरल नंबर का कलेक्शन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सो ऑन, और एक रियल नंबर्स का सबसेट है S। हमने क्या किया, हम एक रूल बनाएंगे, एक मैपिंग डिफाइन करेंगे जो नेचुरल नंबर्स को यहाँ के एलिमेंट से मैप करेगी। कैसे मैप करेगी, ये S जो है हमारा, ये R का सबसेट है। ठीक, कैसे डिफाइन किया हमने, अगर हम कोई नेचुरल नंबर n लेते हैं, n कुछ भी हो सकता है 1, 2, 3, 4, तो वो कैसे हमको पता चलेगा कि यहाँ पर किस रियल नंबर से वो कनेक्ट होगा, 1/n से कनेक्ट होगा। जैसे अगर हम लोगों ने लिया है ये 1, और हमें देखना है कि ये 1 किससे जुड़ेगा, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से 1 किस पे कनेक्ट होगा, 1/1 पे, यानी 1 पे। तो यहाँ पर हमारा रियल नंबर 1 होगा, तो 1 कनेक्ट हो गया हमारा, ये हमारा 1 फॉर्मूला के हिसाब से कनेक्ट हो गया 1 पे। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट 2, हमें देखना है 2 किस पे कनेक्ट होगा। तो जैसे ही यहाँ पर 2 रखेंगे तो F2 इक्वल फॉर्मूला से हो गया 1/2, तो यानी 2 जो है वो जाकर कनेक्ट हो जाएगा हमारा 1/2 से। ठीक, अब इसी तरह देखेंगे 3, तो फॉर्मूला के हिसाब से फिर वो किस पे कनेक्ट होगा, 1/3 पे, यानी कोई यहाँ पे रियल नंबर 1/3 कलेक्शन में होगा ही, ये यहाँ पे जाके इससे कनेक्ट होगा। तो इस तरह से ये मैपिंग डिफाइंड है। तो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा, सीक्वेंस बनाते हैं तो क्या करते हैं, ये जो रेंज के एलिमेंट्स हैं, तो रेंज के एलिमेंट्स हमारे क्या मिलेंगे,
1, 1/2, 1/3, 1/4 और ऐसे ही आगे हमको एलिमेंट्स इसमें मिलते जाएंगे। तो इन पॉइंट्स का कलेक्शन जब हम रखेंगे तो ये जो हमारा बनेगा वो सीक्वेंस होगा। कौन सा सीक्वेंस? सीक्वेंस 1/n। तो इसको हम लिखते हैं 1/n इक्वल 1, 1/2, 1/3, 1/4 is the sequence 1/n is the sequence defined from n to r by fn equal 1/n for every n in capital। ये हमारा एक सीक्वेंस हो गया 1/n, जिसमें एलिमेंट्स क्या है 1/1, 1/2, 1/3, 1/4। और ये सीक्वेंस कैसे मिला हमको? हमने एक मैपिंग डिफाइन की n से r में, किस तरह से? fn इक्वल 1/n फॉर एवरी n इन n। सेकेंड एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं -1 power n denotes the sequence -1, 1, -1, 1, -1, 1 and so on, where f from n to r is defined by fn equal -1 to the power n for every n in n। तो ये तो कुछ लिखने का तरीका है। एग्जाम्पल, अगर एग्जाम में सीक्वेंस एंड एग्जाम्पल्स अगर देना है तो इस तरह से कुछ हम लिख के दिखाते हैं। समझने के लिए क्या है, हमारे पास हमें पता है कि सीक्वेंस में एक मैपिंग डिफाइन करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स से। रियल सीक्वेंस जब होता है तो ये आर में, तो यहाँ से हमने आर में एक मैपिंग डिफाइन की। वो मैपिंग कैसे होगी? कोई फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही हम मैप डिफाइन करेंगे। यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर अगर n लेते हैं, ठीक, तो उसको हम किस पे मैप कर रहे हैं? किस रियल नंबर पे? -1 टू द पावर n, जहाँ n कोई भी नेचुरल नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। इसी तरह आगे चलता है। तो आखिर देखते हैं हम कि इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम नेचुरल नंबर्स को मैप करते हैं रियल नंबर्स पे तो हमें क्या यहाँ पर इमेजेस मिलेंगे, उन्हीं का कलेक्शन जो है वो हमारा सीक्वेंस बनाएगा, ठीक। तो देखते हैं, सबसे पहला नेचुरल नंबर हमारा है 1। तो देखते हैं आखिर 1 कहाँ पे मैप होगा। जब हमने यहाँ पर नेचुरल नंबर 1 लिया तो -1 टू द पावर 1 यानी -1, तो यानी ये 1 जो है वो कहाँ मैप होगा? -1 रियल नंबर है तो वो इसमें होगा, तो ये 1 हमारा मैप हो गया -1, ठीक। अब 2 देखते हैं कहाँ मैप होगा। जैसे ही 2 रखेंगे तो -1 स्क्वायर यानी ये 1 हो गया, तो 2 हमारा मैप होगा किस रियल नंबर पे? 1 पे, ठीक। 3 रखते हैं तो ये फिर -1 क्यूब यानी -1, तो देखते हैं 3 भी जाके मैप होता है -1 पे। 4 अगर देखेंगे तो फिर वो देखेंगे 1 पे मैप होगा, ठीक। यानी हम देखते हैं कि जब भी कोई ऑड नेचुरल नंबर हम लेते हैं तो वो -1 पे मैप हो रहा है, और जब भी कोई इवन ले रहे हैं तो वो 1 पे मैप हो रहा है। तो जो हमारा पूरा सीक्वेंस बनेगा उसमें 2 ही जो नंबर्स है वो देख रहे हैं हम लोग, वही आगे चलते जा रहे हैं। तो पहला जब 1 था तो वो -1 पे मैप हुआ। देखिए ये जो इस तरह लिखते हैं सीक्वेंस में, तो ये 1 नेचुरल नंबर के लिए बताता है कि वो कहाँ पे मैप हो रहा है। ये 2 के लिए बताता है कि नेचुरल नंबर 2 कहाँ पे मैप हो रहा है। ये 3 के लिए बताता है थर्ड एलिमेंट सीक्वेंस का कि 3 जो नेचुरल नंबर है वो -1 पे मैप हो रहा है। 4 1 पे मैप, 5 कहाँ पे नेचुरल नंबर मैप होगा? -1 पे। तो जब हम सारे इमेजेस का यहाँ कलेक्शन लेते हैं तो ये हमारा ये हो गया सीक्वेंस -1 1 -1 1 -1 1। और ये सीक्वेंस हमें कैसे मिला? ये सीक्वेंस जो है इसको एक्सपेंड करके लिखा है हमने, और ये इस मैपिंग की हेल्प से हमें ये सीक्वेंस मिला, ठीक। तो ये एक एग्जांपल और हो गया सीक्वेंस का। तो इसमें देख सकते हैं कि सारे एलिमेंट्स जो है हमारे वो अलग अलग नहीं है, 2 ही एलिमेंट्स, 2 ही रियल नंबर है, उसी पे सारे नेचुरल नंबर जाके मैप हो रहे हैं, ठीक। तो इसमें ये ध्यान देना है कि इसे हम इस तरह से नहीं लिख सकते, इस सीक्वेंस को हम इस तरह से नहीं लिख सकते जैसा सेट में करते हैं हम।
सेट में क्या हम लोग करते हैं कि अगर कोई एक एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम एक बार ही लिखते हैं, ठीक। लेकिन सीक्वेंस के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे ही अगर -1 और 1 हम उसको लिखते हैं तो हमें केवल 2 एलिमेंट्स की मैपिंग के बारे में पता होगा, 2 नेचुरल नंबर्स की, कि 1 तो मैप हो रहा है -1 पे, और 2 कहाँ मैप हो रहा है, 2 1 पे मैप हो रहा है। बस इन दोनों के बारे में पता होगा, और आगे सीक्वेंस के एलिमेंट्स, ये नेचुरल नंबर्स कहाँ मैप हो रहे हैं, ये आइडिया नहीं मिल पाएगा, ठीक। तो इसलिए सेट और सीक्वेंस जो है वो अलग अलग बातें हैं, ये ध्यान रखें। 2-3 एग्जाम्पल और लेंगे ताकि ये सीक्वेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक से समझ में आए। डेफिनेशन, एग्जाम में डेफिनेशन तो लिखनी होगी जैसे बुक में दिए है, लेकिन उसको समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना समझे आगे के जो प्रोसेस, जो आगे के थ्योरम्स वगैरह है उसमें प्रॉब्लम होगी। तो थर्ड एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं n²। n² जो है ये कौन सा सीक्वेंस है, इज द सीक्वेंस। याद रखना है कि n जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक। तो अगर ये हम कहें कि ये सीक्वेंस जो है ये हमारा कौन सा सीक्वेंस है, तो n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 1², जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2², 3 रखेंगे तो 3², 4 रखेंगे तो 4², ये, ठीक। तो ये हमारा सीक्वेंस जो है वो कौन सा है, 1², 2², 3², 4²। और मैपिंग किस तरह से डिफाइंड है, n से r में ही डिफाइंड होगी। किस तरह से, कोई नेचुरल नंबर n जब हम ले रहे हैं तो वो कहाँ मैप हो रहा है, n²। यहाँ पर n है हमारा, और यहाँ पर रियल नंबर्स का कलेक्शन है। तो ये मैपिंग रूल कैसे बना रहे हैं हम कनेक्ट करने का, यहाँ पर 1 है तो वो जाके 1² पे मैप होगा, यहाँ 2 है तो वो 2² पे मैप होगा। इसी तरह अगर यहाँ n है तो वो किस पे मैप होगा, n² पे। तो इस तरह की मैपिंग अगर हम डिफाइन करते हैं n से r में तो हमको ये सीक्वेंस मिलता है। एक और एग्जाम्पल, उसके बाद हम लोग बाउंडेड सीक्वेंस पे आएंगे। एग्जाम्पल 4, n/n+1। ये सीक्वेंस का, ये जो यहाँ लिखा होता है, ये सीक्वेंस का nth टर्म बताता है, और वो रूल बताता है जिसके अकॉर्डिंग नेचुरल नंबर्स किसी रियल नंबर से कनेक्ट होंगे। ये जो ये टर्म है हमारा वो nth टर्म बता रहा है सीक्वेंस का, और यही वो फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग कोई नेचुरल नंबर किसी रियल नंबर से कनेक्ट हो रहा है। तो ये हमारा कौन सा सीक्वेंस है, ये शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा। अगर इसको पूरा एलिमेंट को एक्सपेंड करके दिखाना हो तो ये सीक्वेंस हमारा कौन सा हो जाएगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/1+1, फिर पहला नेचुरल नंबर 1 रखा है, फिर 2 रखेंगे तो 2/2+1, 3 रखेंगे तो 3/3+1, 4 रखेंगे तो 4/4+1, और ये ऐसे ही आगे सीक्वेंस हमारा चलता जाएगा। तो ये हमारा सीक्वेंस क्या हो गया, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड सो ऑन। और फॉर्मूला यहाँ पर क्या यूज हुआ हमारा, क्योंकि ये सीक्वेंस है तो ये n से कहाँ है, क्योंकि ये सीक्वेंस हमारा, तो ये हमें पता है सीक्वेंस क्या होता है, नेचुरल नंबर्स के सेट से रियल नंबर, रियल सीक्वेंस है तो नेचुरल नंबर के सेट से रियल नंबर्स के सेट में एक मैपिंग, और वो मैपिंग किस रूल के अकॉर्डिंग बनाई गई है कि यहाँ कोई नेचुरल नंबर n अगर हम ले रहे हैं तो वो किस रियल नंबर पे मैप हो रहा है, n/n+1। यहाँ पर अगर हमने नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन लिया 1, 2, 3, 4, 5, n कॉमन टर्म हो गया, ये रियल नंबर का कलेक्शन, तो 1 किस पे मैप होगा जाके, अगर यहाँ 1 रखते हैं तो 1/1+1, 1 जाके मैप होगा 1/1+1 पे, ये इस पे मैप होगा फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक। 2 कहाँ मैप होगा, 2 जाके मैप होगा 2/2+1 पे, 3 कहाँ मैप होगा 3/3+1 पे। तो ये है, तो हमारा अगर nth टर्म है तो वो कहाँ मैप हो रहा है, n/n+1 पे। तो ये सारे एलिमेंट्स का जब हम कलेक्शन लेते हैं रेंज में जो है, तो वो हमारा जो बनता है वो क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, जिसका जनरल टर्म ये। एक लास्ट एग्जांपल और ये सीक्वेंस कौन सा होगा ये आप लोग लिख कर बताएंगे। तो हमारा जो लास्ट है 5th, वो है हमारा -1n into n is the sequence। ये कौन सा सीक्वेंस है आप लोग चेक करेंगे, एक नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। और ये जो सीक्वेंस है,
सीक्वेंस है तो पता है हमें एन से आर में डिफाइंड है, रियल सीक्वेंस है। तो अब यहाँ फॉर्मूला आप लोग को बताना है कि ये किस फॉर्मूला के हिसाब से कनेक्टेड है। ठीक, ये आप लोग को खुद से करके देखना है। ये एग्जांपल, ये आखिर सीक्वेंस जो है जिसका जनरल टर्म ये है, तो हर एलिमेंट को अगर हम लिखे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एलिमेंट, तो वो सीक्वेंस किस तरह से दिखेगा और किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये सीक्वेंस हमारा बना है, किस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक, तो सीक्वेंस और इतने इसके एग्जाम्पल में अब इतना ही।